सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जिन भी स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है 9 दिसंबर को, 12 दिसंबर को और 13 दिसंबर को एग्जाम है आरपीएफ एसआई का, उन सभी के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है बताने वाली हूँ जीएस के और करंट अफेयर्स के। किस पर बेस बताऊंगी, जो अभी 2 और 3 दिसंबर को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पर बेस जो है, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उसी पर बेस मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ करंट अफेयर्स के और जीएस के। ठीक है, जिससे कि लास्ट टाइम पे आप अपना थोड़ा स्कोर 4-5 नंबर भी स्कोर इंप्रूव कर पाए 3-4 दिन की पढ़ाई में, तो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये आप नोट जरूर कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो आपका है फोक डांसेस, यानी कि लोक नृत्य आपको करके जाने हैं, फेस्टिवल्स करने हैं, त्योहार। और तीसरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्पल्स करने हैं, यानी कि भारत के जो मंदिर हैं किस राजा ने कौन सा मंदिर बनवाया है, खासकर साउथ के टेम्पल्स जरूर करके जाना। उसके बाद आपको करनी है 2011 की जनगणना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको डिटेल में करके जानी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फेमस आर्टिस्ट करने हैं, जैसे फेमस तबला प्लेयर कौन है ना, ये वाले जो है फेमस आर्टिस्ट आपको करके जाने हैं। उसके बाद कौन सी सिटी कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, जैसे कि सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसी हुई है, तो फेमस सिटीज जो है जो फेमस नदियों के किनारे बसी हुई है वो आपको करके जानी है। अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के किनारे बसी हुई है, ये सब चीजें। उसके बाद आपको करने हैं लेक्स, आपको नदियां और नदियों की सहायक, जितनी भी फेमस नदियां हैं उनकी सहायक नदियां जरूर पढ़ के जानी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद लेक्स एंड डैम्स, यानी कि झीलें और बांध पढ़ के जानी है, फेमस जो भी इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, ये सभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके स्टैटिक जीके में हो गए। अब हम हिस्ट्री में बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आपको करनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो हिस्ट्री में आपको एक तो वैसे तो आप लोगों ने कर ली होंगी, लेकिन जो लास्ट टाइम पे आप लोगों को कर लेनी चाहिए वो है आपको जो क्या नाम है आपका, ये सिख गुरुज के बारे में पढ़ लेना कि कौन से सिख गुरु ने क्या किया था। ठीक है, वो आप देख लेना कि कौन से नंबर का कौन से सिख गुरु हैं। उसके बाद आप कर लोगे यहाँ पर गवर्नर जनरल और वाइस रॉय के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा कि किसने क्या किया था, किसके टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। एक होते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी कि कहते हैं ना प्रार्थना समाज की स्थापना करी, किसने क्या कहते हैं आर्य समाज की स्थापना करी, ये सभी आपको जरूर करके जाने, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आईएनसी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं, यानी कि अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, वो आपको जरूर करके जाने हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने और पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन बने, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी, जितने भी गांधी जी ने कौन सा सेशन किया, ये सभी आप लोगों को इंपॉर्टेंट सेशंस करके जाने हैं कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक है, ये हिस्ट्री का हो गया। अब हम पॉलिटी का देख लेते हैं। पॉलिटी में आप लोगों को यूट्यूब पे सर्च करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, ठीक है, वो आपको जरूर करके जाने, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो पढ़ के जाने, जिसमें आप लोगों के प्रेसिडेंट के आर्टिकल आ जाएंगे, राष्ट्रपति के, उसके बाद उपराष्ट्रपति के आ जाएंगे, फिर उसके बाद गवर्नर के आ जाएंगे, राज्यपाल के, ये आपको करने हैं। और उसके बाद आप लोगों को करने हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्टिकल्स जरूर करके जाने हैं। ये आप अलग से कर सकते हो, लेकिन आप सर्च कर लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूट्यूब पे, वो आप जरूर करके जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको जरूर करने हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि किस किस के करने हैं खासकर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जरूर करने हैं, जैसे कि संशोधन, सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो हुए थे वो आपको जरूर करके जाने हैं पॉलिटी में। ठीक है, उसके बाद आपको सोर्सेज, स्रोत, हमने कहाँ से क्या लिया है, हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, तो स्रोत जरूर पढ़ के जानी है आप लोगों को संविधान की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका आ जाता है शेड्यूल। ठीक है, जो 12 शेड्यूल्स हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं, अनुसूची बोलते हैं शायद उनको, है ना, तो ये आपको करके जाने हैं। ये पॉलिटी में आप लोगों का हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, अब बात कर ले इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में खाली आप लोगों को अभी जो लास्ट टाइम पे पढ़ना चाहिए वो है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो है पंचवर्षीय योजना आपको जरूर करके जानी है। और रेपो रेट, इनवर्स रेपो रेट की जो होती है ना, ये सभी क्या होती है ये पढ़ के आप चले जाना। और गरीबी बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है ये पढ़ के चले जाना इकोनॉमिक्स में सिर्फ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी अभी लास्ट टाइम पे पढ़ने के लिए, ये चीजें ठीक है। और अगर अब बात करें साइंस में, तो साइंस में आप लोगों को सेल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और हाँ, डिजीज जो बीमारियां होती हैं और डेफिशिएंसीज होती हैं ये आपको करके जानी है, जो कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन सी होती है, ये आपको जरूर करके जाना है। और विटामिन के बारे में आप जो पढ़ते हो ना कि विटामिन बी, विटामिन ए से कौन सी कमी से क्या होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये आपको करके जाने हैं विटामिन। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपको अगर टाइम मिले तो आप एनिमल किंगडम जरूर करके जाना, अगर टाइम मिल जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद आप कर सकते हो यहाँ पर, हाँ, आप लोगों को एसआई यूनिट्स करनी है, फिजिक्स में एसआई यूनिट्स जरूर करके जानी है आप लोगों को। फेमस डिस्कवरीज, साइंस में जितनी भी डिस्कवरीज खोज हुई हैं वो आपको अच्छे से करके जानी है। साइंस में आप ये चीजें कर सकते हो खाली अभी लास्ट टाइम पे। और आंखों के चश्मे के बारे में आप जो क्या कहते हैं उसे, दूरदृष्टि दोष और नियर क्या कहते हैं, मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ती हूँ तो मुझे इतना, ये आप समझ गए होंगे, जो है आंखों का जो रोग होता है, ये फिजिक्स में आता है कि कौन सा चश्मा यूज होता है, ये आप जरूर करके जाना ऑप्टिक्स का, ठीक है। टॉपिक्स तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट टाइम पे आप कर सकते हो, जितना टाइम है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो ज्योग्राफी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, आपको बांध करने हैं, नदियां करनी है, झीलें करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो करनी है, सारी करने मत बैठ जाना, टाइम इतना नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व कर लेना, नेशनल पार्क कर लेना, ऊपर से रिविजन कर लेना कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है इसमें वो है रॉक्स पढ़ना है, यानी कि पत्थर के बारे में, पत्थर ही बोलते हैं ना, हाँ, रॉक्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना है उसको, इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह ये मैंने आपको बता दिया है। तो ज्योग्राफी में सिर्फ आपको ये चीजें करनी है, 3-4 चीजें जो है मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। वैसे तो करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं करंट अफेयर्स में, बट पता नहीं कहाँ से क्या क्या पूछ रहे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में आती हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट टाइम पे हम कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आप लोगों को पहला करना है, सीएम और गवर्नर्स जो है इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, सबके मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको पता होने चाहिए, खासकर जो न्यू बने हैं वो, ठीक है। वैसे तो आप सभी को पता होंगे, आप पढ़ाई कर रहे हो तो, लेकिन रिवाइज कर लेना कि नए नए कौन से बने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इंडेक्स जरूर करने हैं कि इंडिया की किस चीज में क्या रैंक रही, ये जो है ना इंडेक्स आप सर्च मारोगे यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है, किस चीज में क्या रैंक रही, ठीक है। ये बहुत आता है एग्जाम में। जीआई टैक्स आप लोगों को पढ़ने हैं कि है ना, जीआई टैक्स आपको पता ही होंगे। उसके बाद है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जरूर पढ़नी है, 2014 से लेकर अब तक की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है स्कीम्स हैं, ये जरूर पढ़नी है बिल्कुल। उसके बाद आ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, जो 2024 की स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, देश के जितने भी अलग अलग राज्य हैं, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई हैं 2024 में, ये करके जानी है आपको, यानी कि योजनाएं, स्कीम्स मतलब योजनाएं जो आई हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नियुक्तियां करनी है, अपॉइंटमेंट्स, 2024 की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपको कर लेनी है, नियुक्तियां, ठीक है। जैसे नेवी के चीफ कौन बने हैं, आर्मी के चीफ कौन बने हैं, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है, ब्रांड, ये तो आपको पता ही होगा। डिफेंस एक्सरसाइज जो करनी है आपको, डिफेंस की बहुत ज्यादा पूछी जा रही है अभी 2 और 3 दिसंबर को जो आए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो डिफेंस एक्सरसाइज आपको क्या कहते हैं उसको, सैन्य अभ्यास, ये आपको जरूर करके जाने हैं। उसके बाद नोबेल प्राइज जो 2024 के वो करके जाने हैं, और ग्रैंड स्लैम्स जो हुए हैं ना, यूएस ओपन और ये क्या नाम है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आपको अच्छे से करके जाना है। ये आप क्रेजी जी के ट्रिक वाले से कर लेना, नोबेल प्राइज और ग्रैंड स्लैम्स, ये पूरे ट्रिक के साथ करा दिए, आपको तुरंत याद करवा देंगे वो, ठीक है। लास्ट टाइम पे बेस्ट रहेगा। इसके बाद आपको पद्म विभूषण जो दिए गए हैं 2024 में, ये पता होने चाहिए कितने लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है किस किस को दिए गए हैं। उसके बाद आपको जो है स्पोर्ट्स में जो है पैरालंपिक्स जो हुए हैं 2024 के वो करने हैं, और ओलंपिक गेम्स जो हैं उसके वो करने हैं। हो सके अगर टाइम मिले तो आईपीएल कर लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन एक चीज और मैं बोलूंगी, ये टॉपिक्स तो हैं जो आपको करके जाने हैं, आप एक दिन में इन सबको फिनिश कर सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हो, सुबह से शाम तक बैठोगे तो एक दिन में आप ये सारे फिनिश कर लोगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है, आपका 13 तारीख को एग्जाम है, तो आप ये जो एक प्लेलिस्ट है ना, क्या कहते हैं, सोमवीर सर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, ये करके चले जाना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है एग्जाम में आपके लिए, मैं कर चुकी हूँ इसको, ठीक है। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो लास्ट टाइम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना सुबह से शाम तक 8-10 घंटे, तो आप 3-4 दिन में इसको आराम से फिनिश कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।